हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एंड एंजॉय यूट्यूब चैनल। आज से हम भारतीय संघ का मुख्य इतिहास देखने जा रहे हैं, लेकिन यह भारतीय संघ का इतिहास जो हम देख रहे हैं यह विविध राज्यों में बटा हुआ है। यहाँ की मुख्य संस्कृति, मुख्य पर्यटन स्थल, वहाँ के जिले, सामाजिक जीवन तथा वहाँ की बोली जाने वाली भाषाएं और इनका इतिहास, यह हम हर रोज एक एक राज्य के अनुसार देखने जा रहे हैं, जिसमें से सबसे पहला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। आज हम उसकी इंफॉर्मेशन देखेंगे ताकि भारतीय संघ को हम बहुत गहराई से जान सके, भारतीय संस्कृति को देख सके और हमें ये पता चले कि विविध राज्यों में विविधतापूर्ण बसा हुआ यह भारत का जो परिवार है यह फिर भी कैसे एक है और एकता में रहा हुआ है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। आज का पहला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। यह भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है। अरुणाचल का अर्थ हिंदी में उगते सूर्य का पर्वत है। अरुण यानी सूर्य और अचल यानी न हिलने वाला। इस प्रदेश की जो सीमाएं हैं वह दक्षिण में आसाम की ओर जाती है, दक्षिण पूर्व में नागालैंड, पूर्व में म्यांमार, पश्चिम में भूटान और उत्तर में तिब्बत यानी तिबेट इनसे मिलती है। यानी जो अरुणाचल प्रदेश है यह 4 देश की सीमाओं में बटा हुआ है। 4 देश की सीमाएं अरुणाचल प्रदेश से आकर मिलती है। इसीलिए यहाँ पर तिब्बती और बर्मी यानी म्यांमार में रहने वाले जो वंशज है उनसे मिलते जुलते लोग यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। भौगोलिक दृष्टि से पूर्वोत्तर के राज्यों में यह सबसे बड़ा राज्य है। पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों की तरह इस प्रदेश के लोग भी तिब्बती और बर्मी मूल के हैं। यहाँ का जो सामाजिक जीवन है वह यहाँ पर तिब्बती और बर्मी मूल के लोग ज़्यादा रहने के कारण उनके ही मिलते जुलते जो समाज है, वहाँ के आदिवासी लोग हैं वह ज़्यादा है। यहाँ पर प्रमुख त्योहारों में अधीस समुदाय का जो मापिन और सोलंगु त्योहार है वह मुख्य त्योहारों में आता है। मोनपा समुदाय का त्योहार भी जो लोसार नामक है वह भी मुख्य त्योहारों में आता है। अक्तानी समुदाय जो वहाँ पर रहता है उनका द्री त्योहार, तगिनो समुदाय का सी ड्योन्याई त्योहार, इदुमिश्मी समुदाय का रेह त्योहार और निशिंग समुदाय का न्योकुम त्योहार, यह मुख्य त्योहारों में आने वाले त्योहार है। और अधिकतर त्योहारों में पशुओं की बलि चढ़ाने की पुरातन प्रथा है। इस अरुणाचल प्रदेश के मुख्य पर्यटन स्थल है ईटानगर। ईटानगर का नाम ईटानगर क्यों पड़ा, उसके पीछे भी एक इतिहास है, क्योंकि ईटानगर में ईटा नामक जो किला है वह प्रमुख किला है और इस किले का निर्माण 14 तथा 15वीं शताब्दी में किया गया था और तभी से इसे ईटानगर कहा जाता है। ईटानगर यह अरुणाचल प्रदेश की राजधानी भी है। ईटानगर से ही हमें पौराणिक गंगा झील भी दिखाई देती है। इस पौराणिक गंगा जो झील है वहाँ के बाजू में ही जंगल है जो बहुत ही सुंदर है और स्पेशली लोग जब अरुणाचल प्रदेश में जाते हैं तब इस झील को और उस जंगल को निश्चित ही देखते हैं। यह झील ईटानगर से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। ईटानगर से में ही बौद्ध मंदिर भी है जो देखने योग्य है, जिसका नामसाई स्थित स्वर्ण पगोड़ा जो है, और मंदिर का निर्माण तिब्बती शैली में किया हुआ है। पूरे ईटानगर के खूबसूरत दृश्य को हम इस मंदिर के छत से देख सकते हैं। मंदिर में एक संग्रहालय का भी निर्माण किया गया है और उसका नाम जवाहरलाल नेहरू संग्रहालय रखा गया है। और अगला पर्यटन स्थल यहाँ पर जो है वह है पापुम पेर। यह बहुत ही सुंदर स्थान है और इसका मुख्यालय पापुम पेर का मुख्यालय यूपिया में स्थित है और यह पापुम पेर ईटानगर से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। पापुम पेर इसलिए खूबसूरत है क्योंकि वह हिमालय की तराई में बसाया हुआ है। और इसी अरुणाचल प्रदेश में कुल 16 जिले हैं, जिसमें महत्वपूर्ण जिले हैं अंजौ जिला, चेंगलोंग, पूर्व कमेंग, पूर्व सियांग, लोहित, तवांग, तिरप। यह महत्वपूर्ण जिले अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर कम से कम 30 से 50 भाषाएं बोली जाती है अरुणाचल प्रदेश में। इसीलिए वर्तमान समय में भाषा की दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश एशिया का सबसे अधिक विविधतापूर्ण क्षेत्र है। इनमें से अधिकांश भाषाएं तिब्बती और बर्मी परिवार की है।
अरुणाचल प्रदेश में अब हिंदी का प्रचलन बढ़ा है। अब हिंदी यहाँ की जनभाषा बन रही है और जो वहाँ पर मुख्य भाषाएं बोली जाती है उसमें प्रमुख भाषाएं हैं नींझी, आदि, बांग्ला, नेपाली, हिंदी, असमिया, मोनपा, वांचो, तंगशा, मिश्मी, ये सारी भाषाएं यहाँ की महत्वपूर्ण भाषाएं हैं। अब अरुणाचल प्रदेश का इतिहास हम देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश को पहले पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटायर एजेंसी नेफा के नाम से जाना जाता था। इस राज्य में पहाड़ी और अर्ध पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पर कामेंग, सुबनसिरी, सियांग, लोहित, तिरप ये मुख्य नदियां हैं जो अलग अलग घाटियों में मैदानी क्षेत्रों को विभाजित करती है। यहाँ का इतिहास लिखित रूप में उपलब्ध नहीं है। मौखिक परंपरा के रूप में थोड़ा सा साहित्य हमें मिलता है और ऐतिहासिक जो खंडहर है जो यहाँ के पर्वतीय क्षेत्र में है वहाँ पर से हमें थोड़ा बहुत इतिहास मिलता है। अरुणाचल प्रदेश का आधुनिक इतिहास 24 फरवरी 1826 को यडाम्बू संधि होने के बाद, जो यडाम्बू संधि थी होने के बाद आसाम में जब ब्रिटिश शासन लागू हुआ था तब से उनका आधुनिक इतिहास हमें प्राप्त होता है। संवैधानिक रूप से यह आसाम का ही एक पहले भाग था, परंतु यहाँ का जो प्रशासन है उसकी देखभाल विदेश मंत्रालय करता था। सन 1972 में इसे अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित राज्य बनाया गया और उसका नाम अरुणाचल प्रदेश 1972 में रखा गया। पहले इसे नेफा के नाम से ही जानते थे और बाद में 20 फरवरी 1987 को यह भारतीय संघ का 24वां राज्य बन गया और भारतीय संघ का अखंड हिस्सा बन गया। आज हमने अरुणाचल प्रदेश की संक्षिप्त जानकारी देखी है। आपको यह जानकारी कैसी लगी निश्चित बताइएगा और अगले वीडियो में हम दूसरे राज्य की इंफॉर्मेशन के साथ ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।